तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज के दिन मैं पढ़ने जा रहा हूँ वर्ण कांड, जो कि आता है नागायण की तरफ से, और ये नागायण सीरीज का पहली कॉमिक है। तो चलिए मैं इसे फटाफट से शुरू करता हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं, इसका कवर पेज कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर शुरुआत में हमारे पास नागराज खड़ा हुआ है और उसके नीचे ध्रुव खड़ा हुआ है और आसपास कुछ शैतान लोग हैं। और चलिए मैं इसे नीचे करता हूँ तो यहाँ पर नागायण लिखा हुआ है और अनुपम सिन्हा जी की सिग्नेचर है, जो कि कवर पेज उन्होंने बनाया है। तो ये आप पात्र परिचय देख सकते हैं। मैं पात्र का जो है परिचय आपको नहीं दूंगा, नहीं तो हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो सकती है। तो चलिए मैं इसको आपको जो है दिखा देता हूँ, फिर आप लोग पॉज कर अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये कुछ इस तरह का है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो चलो अब हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। संजय गुप्ता जी की पेशकश 2023 एडी। ये भविष्यवाणी 50 साल पहले की जा चुकी है। ये साल इस दुनिया का अंतिम साल है, क्योंकि ये साल विनाश का साल है। पृथ्वी का जीवन नष्ट होने से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। 10,000 वर्षों में एक बार पृथ्वी के पास से गुजरने वाला प्रलय धूमकेतु हमसे सिर्फ 2 मिनट 55 सेकंड की दूरी पर है। लेकिन इस बार ये हमारे पास से नहीं, बल्कि हमारे पार होकर गुजरेगा। रोजर, क्या यह सचमुच पृथ्वी से टकराने वाला है? हाँ सर, अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे लेटेस्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ये बताते हैं कि 10,000 साल में पहले जब ये पृथ्वी के पास से गुजरा था, तो इसका एक टुकड़ा उस वक्त भी पृथ्वी से टकराया था। और अगर इंडियन एशियंट स्क्रिप्चर्स कोल्ड पुराणों पर यकीन करे, तो उसके बाद सैकड़ों साल तक पृथ्वी पर ब्लैक पावर्स का राज रहा था, और इन ब्लैक पावर्स का किंग था रावण। अभी तो हम सब खुद एंशियंट स्क्रिप्चर बनने जा रहे हैं। ये अपनी नॉलेज झाड़ने का वक्त नहीं है प्रोफेसर। क्या हम कुछ नहीं कर सकते जनरल? अब तो कॉमेट काफी पास आ गया है। उस पर सुपर थर्मल न्यूक्लियर मिसाइलों से आसानी से निशाना लगाया जा सकता है। वी हैव ऑलरेडी ट्राइड दैट सर। उस पर हम 10 मिसाइलों छोड़ चुके हैं। निशाना हर बार पक्का था, पर हर बार मिसाइलों उस कॉमेट के आर पार ऐसे निकल गई जैसे कि कॉमेट वहां पर थी ही नहीं। अमेजिंग। ओके, टकराने दो उसे, डूम्सडे कॉमेट को। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी जमीन से 1 किलोमीटर नीचे बनी 2000 अंडरग्राउंड मेगा सिटीज में शिफ्ट हो चुकी है, और उनमें से हर एक मेगा सिटी में इतने साधन उपलब्ध है कि वहां पर 10 साल तक रहा जा सकता है। इसलिए अब मैं अभी आया सर। तुम इतनी जरूरी मीटिंग छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तुमने हो क्या किया है जनरल? पेट सर, मेरा स्टमक अपसेट हो रहा है। तुमको बुरा लग रहा है ना? यस सर। पृथ्वी की आधी पॉपुलेशन चाहे इस जैसी अंडरग्राउंड सिटी में रहकर बच जाए, लेकिन आधी पॉपुलेशन पर तो खतरा मंडराएगा, और ये हमारी हार है, क्योंकि जनता की रखवाली ही हमारा फर्ज है। एलाउ मी सर। ठीक है जनरल, वैसे भी अब हम यहाँ तुम कुछ नहीं कर सकते। यू मे गो। हाँ बोलो, सिग्नल क्यों भेजा? जानते हो मैं कितनी मुश्किल से मीटिंग से बाहर आ पाया हूँ। प्रलिया धूमकेतु पृथ्वी के पास आते अपनी दिशा बार बार बदल रहा है, ऐसा जैसे कि वहां कोई खास निशाना ढूंढ रहा हो। फिलहाल वह किस तरफ आ रहा है? हिंद महासागर में, भारतीय तट से स्तर नॉटिकल माइल की दूरी पर, दक्षिण पश्चिमी दिशा में। ओ, वहां पर तो हम जानते हैं, चिंता मत करो। निशाना मूल क्षेत्र नहीं है। फिर उसका निशाना है क्या? अगर धूमकेतु सचमुच अपनी दिशा बार बार बदल रहा है, तो वह आखिर किसको ढूंढ रहा है? आप ये सब सोच समझ के कर रहे हैं ना गुरुदेव? कहीं मैं
नहीं, तू नहीं मरेगा। तू बार बार ये क्यों बोल जाता है नागपाशा कि तूने अमृत पिया हुआ है। तुझको तो कोई चीज मार ही नहीं सकती। वैसे भी मैंने इस गुप्त प्रयोग में 5 साल लगाए हैं। 5 सालों तक इस निर्जन द्वीप पर रहकर मैंने तुझको नागराज से भी अधिक शक्तिशाली बनाने का रास्ता ढूंढ निकाला है। इस बार कोई भी शक्ति तुझको ब्रह्मांड का सम्राट बनने से रोक नहीं पाएगी। 10 नागराज मिलकर भी तुझको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं तेरे अंदर वह चीज पैदा करने जा रहा हूँ जो तुझको ब्रह्मांड का सम्राट बना देगी। दिमाग गुरुदेव। वह भी पैदा कर सकता हूँ मूर्ख, पर तेरे अंदर नहीं। ये तो शायद ब्रह्मांड भी नहीं कर सकते। मैं तेरे अंदर से तेरे उन दुर्गुणों को निकालने जा रहा हूँ जो हमेशा तेरी हार का कारण बनते हैं। ये रसायन तेरे अंदर से तेरे आलस्य और कायरता को घोलकर बाहर निकाल देगा और बच जाएगी सिर्फ तेरी क्रूरता, तेरा क्रोध। और अब तू बन पाएगा इस संसार का सम्राट। फिर तू तीनों लोकों पर राज करेगा रावण की तरह। उसने भी तो मेरी तरह अमृत पी रखा था, लेकिन फिर भी मर गया। मुझे डराओ मत गुरुदेव। और दोस्तों, अगर आप लोग नागपाशा और ये गुरुदेव के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरे चैनल पर पहले अपलोडेड ड्रैकुला सीरीज की पहली कॉमिक देख सकते हैं, ड्रैकुला का हमला। उसके अंदर आपको इन दोनों के बारे में, इन दोनों विलेन के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए कॉमिक कंटिन्यू करते हैं। वो इसलिए मारा गया क्योंकि उसके साथ गुरुदेव नहीं था। अगर उसके साथ गुरुदेव होता तो हार राम की होती। मेरे प्रयोग से गुजरने के बाद इस युग का कोई भी राम तुझे रोक नहीं पाएगा। तो फिर जल्दी करो ना गुरुदेव। मैंने सुना है कि नागराज पागल सांप की तरह हमको ढूंढता फिर रहा है। अगर वह गलती से यहाँ तक आ गया तो। पर इसके ये द्वीप निर्जन है जरूर है, पर इसके चप्पे चप्पे पर मेरी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। और वह सुरक्षा सिर्फ इस द्वीप की धरती पर नहीं, द्वीपों के चारों तरफ फैले सागर के जल के अंदर भी मौजूद है। नागराज इस द्वीप तो क्या, द्वीप के 2 किलोमीटर के घेरे में फैले सागर को भी पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस द्वीप के चारों तरफ फैली है ग्रेट 4 की न्यूट्रॉनिक फोर्स फील्ड, ठीक वैसे ही जिसका प्रयोग राजधानियों पर सुरक्षा कवच बनाने के लिए किया जाता है। शायद मैं सही जगह पहुंचा हूँ। मैं सही जगह पर ही पहुंचा हूँ। इस नमूने को आज भी गुरुदेव के अलावा कोई और नहीं बना सकता। और इस बात का एक सबूत यह भी है कि न्यूट्रॉनिक स्क्रीन के आर पार आ जा सकता है। गुरुदेव यहीं पर है, और अगर वो यहाँ पर है तो इस सदी का सबसे बड़ा शैतान नागपाशा भी यहीं मौजूद होगा। तो दोस्तों, मैं ये वाला पार्ट यहीं पर एंड करना चाहूंगा। और अगर आपको अगला पार्ट देखना है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको मनोज कॉमिक्स और राज कॉमिक्स, तुलसी कॉमिक भी आपको देखनी है तो मेरे चैनल पे सब अपलोडेड है। आप लोग मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो।